वेलकम टू दुर्गेश क्लासेस। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप यू गाइज वेरी वेल। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, हाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल हेल्प्स इन ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज मैंने त्रिकोणमिति एक ब्रांच स्टार्ट करी मैथमेटिक्स के अंदर, और आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की अपनी अलग पहचान है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे एक ज्योमेट्री हेल्प कर रही है आपकी त्रिकोणमिति में, या कह सकते हैं हाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल हेल्प्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू हैव टू चेक ऑन डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक। ओके बेटा, अगर आपको वो वीडियोस देखनी होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज एक बार देखिए, क्योंकि उसके बिना ये कंसेप्ट अधूरा है। ठीक है। नाउ टुडे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री and 60 डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिकॉज द कंसेप्ट इज व्हाट बेटा, हमारा कंसेप्ट क्या है? त्रिकोणमिति की कुछ स्पेसिफिक मतलब विशेष कोणों के अनुपात को लेके चलना है हमें। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। हमारे कंसेप्ट का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मैंने आपका टॉपिक में त्रिकोणमिति की तालिका स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किए हर पॉइंट। हमने पहली वीडियो में 45 डिग्री की वैल्यू को पहचाना। सेकेंड वीडियो के लिए मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन करना पड़ा, और आज हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और बोर्ड पर आइए। ठीक है। अगर कहीं पे भी इश्यू हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, और देन उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलिए आगे देखिए, टॉपिक है हमारा। लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको नजर आ रहा है? ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर मैंने उसकी आपको पहचान बताई। आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज अपने आप में अपनी पहचान रखेगा, ए बी सी। हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, परपेंडिकुलर लाइन डाली थी, और यहाँ पर डी का नाम दिया गया था। देन उसके बाद हमें पता चला था ये हमारा 90 है, ये हमारा 60 है, और ये हमारा 30 डिग्री है। ये बात प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि ये बात हमने आपको जस्ट पिछली वाली वीडियो में पूरी अच्छी तरह डिफाइन किया था, कैसे हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस वैल्यूज। ओके बेटा, प्लीज एक बार वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। चलिए, अब हमने ये बात तो प्रूफ कर ली, बट इससे एक और बात प्रूफ हुई कि सर आप ये कह रहे थे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो की मैं बात ही कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं हमारी त्रिकोणमिति कहती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज साइड्स एंड दीज एंगल्स। नाउ लुक बेटा, आपका ये 90 था, ये 60 हो चुका था, और ये हमने ऑब्टेन किया था 30 डिग्री से। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि सर आपने इसको a माना था, आपने इसको a/2 माना था, और ये आपके टाइम पे √3/2 ऑब्जर्व करके आई थी, बिकॉज हमने वीडियो के अंदर पाइथागोरस कंसेप्ट से ऑब्टेन किया था। ये हमारी पिछली वीडियो। नाउ आज हम लोग जो ऑब्टेन करने वाले हैं, अपनी जो टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके अंदर हम साइन, आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, और यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री। कहीं पे भी कोई लर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट सीखोगे तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हो, साइन कॉस टेन, आगे बोलो बेटा, साइन कॉस 10 कॉसेक थीटा 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 थीटा, नाउ सेक थीटा एंड द कॉट थीटा। हमारे पास ये पहचान, हमने ये जो प्रूफ दिया
आपको प्रीवियस वीडियो में दिया। प्लीज़ बेटा आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना, प्रीवियस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रूफ देगा। आज हम लोग 30 और 60 के लिए मेहनत करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आने वाली हैं। नाउ अगर आप 30 डिग्री निकालना चाहते हैं कि सर साइन 30 डिग्री, हाउ कैन यू ऑब्टेन साइन 30 1/2? वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज व्हाट 1/2, बट हाउ कैन यू से दैट? आप कैसे कह सकते हैं 1/2? अगर आपसे कोई पूछ ले त्रिकोणमिति में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बताओ कैसे होता है? तो इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ा। चलिए देखिए, साइन 30, सर आपने कहा साइन 30 की पहचान करनी है आपको, साइन 30। तो ये बात आपको मैं बता दूं, साइन थीटा अपने आप में P/H था, याद है? बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है ट्रिक मैंने कराई थी, हिंदी में याद होगा, लंगड़ा आम लाया कूद कूद के आया। भूलना नहीं है बिल्कुल ये बात। प्लीज त्रिकोणमिति की हर एक वीडियो जरूर देखना, कंसेप्ट के साथ डिफाइन किया है। P/H, द फॉर्मूला इज P/H। अगर ये बात भी अगर आप भूल चुके हो तो एक और बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। याद है? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो मैंने करा दिया ना, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, साइन 30। मैं 30 डिग्री पे खड़ा हूं। मैंने क्या बोला था? अगर मैं 30 पे खड़ा हूं तो मेरे जस्ट सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? P, और ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? H। ये बात किस में बताई थी? सबसे पहली वीडियो में। ठीक है सर, आप जहां पर खड़े होंगे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिस एंगल पे खड़ा हूं और जब सामने वाली वैल्यू को देखूंगा तो वो मेरी परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर नहीं है ट्रस्ट तो अपने सामने किसी पोल को देख लो, आप जहां पर खड़े हैं उस पोल को आप एक बार नोटिस करोगे, वो आपके सामने स्ट्रेट खड़ा है, दैट इज द परपेंडिकुलर। द एंड जहां पर आप खड़े हो वो बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ध्यान से, क्योंकि पाइथागोरस ने अपने आप में प्रूफ कर रखा है क्या? हाइपोटेनियस के बारे में, कर्ण के बारे में, कर्ण आधार लंब। चलिए सर, साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? A/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? सर H इज व्हाट? सर दिस वन। ये बात किस में प्रूफ हुई थी? लास्ट वीडियो में। चलिए सर, इसको सॉल्व करेंगे आप? बिल्कुल सॉल्व करेंगे सर। डिवाइड के नीचे डिवाइड आया हुआ है, ये भी कंसेप्ट याद होगा, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट। नहीं याद हो तो प्लीज बता देना। कट क्या आंसर आ गया? 1/2। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। अब आपसे कोई कह दे कि 1/2 कैसा है? जी बिल्कुल पता है हमें ये बात। कैसे पता है? हमने ये प्रूफ सीखा है। चलिए साइन 30 ये हो गया। आ जाते हैं किस पे? कॉस 30 पे एक और बार। चलिए कॉस 30 आपको नजर आ रहा है? ठीक है, cos 30। सर what is cos 30? B/H। Now B/H, what is the value of B? Sir, there is a √3/2 √3/2a upon में H is what? A. Look guys, A is removing here, yeah, you can say that what? Sir, हम लोग ये भी कह सकते हैं √3/2 a multiply 1/a, that is the solution. Finally we got √3/2। आगे cos 30। now tan 30 फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। नोट करिए, मैं रफ करता हूं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं बेटा। सर ये बात तो बिल्कुल कंफर्म होती चली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, what is the value of tan 30? We have to do now tan 30. First of all, we can say that what is the ratio of these sides? Tan theta P/B. Sir, P/B. Now we have to find what is the value of P and B in this triangle. What is the value of P? If I am standing here, sir, that is P A/2 upon में B is what? √3/2a. The concept is what beta? The concept is what? Fraction concept. A/2 multiply 2 upon में √3 and the a is here, multiply divide over 1 upon में
दैट इज द √3। आपका पहला तरीका प्रूफ हुआ। अब आपको मैं ये बता दूं, साइन थीटा का इन्वर्स सिखाया था मैंने सबसे पहली वीडियो में, 1/cosec, कॉस थीटा को सिखाया था 1/sec, tan को सिखाया था 1/cot। इन्हीं वैल्यू से ये भी निकल सकती है, बट आपको नहीं पढ़ सर हमें नहीं उस कंसेप्ट सीखना है, हमें यही कंसेप्ट सीखना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, घबरा क्यों रहे हो। देखो मैं बताऊंगा आपका, देखो इधर फाइनली cosec 30, देखो cosec 30, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec? P by H is sin theta, H by P is cosec theta, H by P is cosec theta. What is the value of H? Now A, and what is the value of P? So this one A by 2. Divide concept, A multiply 2 upon में A, deduction is here, the answer is 2. Finally we got the value 2. Now sir, can we find the value of sec theta? Absolutely, why not? 30. What is the ratio of sec theta in trigonometry? Sec theta, the inverse of cos, H by B, H by B. Now finally what is the value of H? A, what is the value of B? √3 by 2A. अब यहाँ पर भिन्न का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, A अपॉन में √3, देख सकते हैं आप, घबराना मत कहीं पे, h की वैल्यू a है, अच्छा कहीं कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर लिखा हमने, और इसको देखो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3a। नाउ आप बता सकते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर, सर बिल्कुल a से a रिमूव हो गया, आंसर 2 अपॉन में √3, पुट करिए 2 अपॉन में √3। नज़र आ रहा होगा आपको, अच्छा थोड़ा सा वो सीधी लाइन नहीं आई आपके पास, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, हम ठीक कर देते हैं इसको। cot थीटा, नाउ वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट cot थीटा। cot थीटा किसका इनवर्स था? b by p, एंड थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री। थीटा इज व्हाट? थीटा इज यूज्ड टू अननोन मेजर ऑफ एंगल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर b √3 by 2 a अपॉन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? a by 2 आप जानते हैं यहाँ पर, अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे को जहाँ पे भी दिक्कत होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि सर कुछ तो दिक्कत है अभी भी, ठीक है। नाउ फाइनली वी है गॉट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। अब आप टेबल लर्न कर लो, कंसेप्ट कर लो। 1 ईयर अगो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें प्रूफ पूछा गया था, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, प्रूव इट। तो इसके लिए आपको प्रूफ तो आना ही पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी डिड हाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल हेल्प इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए, अगर आपको 30 डिग्री मिल गया तो 60 डिग्री भी ऑब्जर्व करते हैं, एंड लुक नाउ देखते रहिए बस आप। मैं बस इसको चेंज करूंगा क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं अपनी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज करूंगा तो h को छोड़कर मेरी वैल्यूज भी चेंज होंगी। चलिए कैसे? क्वेश्चन कहता है कि अब मैं यहां पर खड़ा हूं साइन 60 पे, तो मैंने अभी जस्ट आपको ये बात बताई कि अगर मैं 60 पे खड़ा हूं तो मेरे जस्ट सामने वाला P हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दैट ऑब्जेक्ट इज B हो गया, और H इज बिलोंग्स टू पाइथागोरस। H बिलोंग्स टू पाइथागोरस, H को ले गए पाइथागोरस जी। नाउ सर साइन 60, वेरी गुड, साइन 60 once again P by H, and what is the value of P? Sir √3 by 2a upon में what is the value of H? A। आप देख सकते हैं a से a रिमूव हो गया, आंसर आ गया √3 by 2। तो अब मुझे आप बताना कि हाँ सर हमें ना थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। मैं मान ही नहीं सकता इश्यू हो रखा है बेटा, मैंने प्रूफ दे दिया आपको। अब चलिए अगला सर cos 60, चलिए बोलिए, अभी सिखाया था आपको b अपॉन में h। नाउ अब तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ट्रायंगल पे खड़े रहो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर दिस वन a by 2, और h की वैल्यू आपके सामने वो रही
बता सकते हो आप क्या है ए। बस आपको क्या करना है, फ्रैक्शन कंसेप्ट लगा दो जो अभी आपको मैंने सिखाया, ओवर 1/2। द आंसर इज या 1/2। कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी, ठीक है। चलिए 2 मिल गए हमको, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन की बात करते हैं। बोर मत होना कहीं पे भी, कहीं पे भी परेशानी हो बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ बताएंगे हम, ठीक है। 1060 सर वंस अगेन p by b 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? आपको एक बात बता दें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हम 60 डिग्री पर खड़े हैं, तो 60 डिग्री के जस्ट सामने कौन होगा, लंब, आधार, कर्ण। तो लंब की वैल्यू आ गई, आधार कितना हो गया बेटा a/2। आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, भिन्न वाला कंसेप्ट। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, क्योंकि चीज़ें आसान है। देखो यहाँ पर, देखो कितना आसान है, कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी आसान है कि आपको खुद चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बताओ 1060 की वैल्यू आ गई आपकी √3, वैल्यूज निकलने लग गई, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होने लग गई। तो अब ये 3 1 2 3 निकलेगा। तो देखो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, कॉसेक थीटा दैट मीन्स सर कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ, h/p। तो बताओ h की वैल्यू a और p की वैल्यू ये रही √3/2a। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप देखोगे चीज़ें आसान होने लग गई, इसे ये ओवर हो गया, आंसर आ गया 2/√3। तो कॉसेक 60 हमारे पास क्या आ गया, 2/√3। सेक 60 की बात कर लेते हैं। सर सेक 60 याद हो h/b, h/b, h की वैल्यू फटाफट a, b की वैल्यू सर a/2। आपको कंसेप्ट अभी सिखाया मैंने, a × 2/a, आंसर इज 2। देख रहे हो ना बेटा, प्रूफ करते वक्त आपको बहुत अच्छे से टेबल लर्न हो जाएगी। लर्न तो सब करते हैं, क्यों ना कुछ नए तरीके से पढ़ा जाए। चलिए द लास्ट इज cot 60 b/p, b की वैल्यू a/2 और p की वैल्यू √3/2a। आपका फ्रैक्शन कंसेप्ट फिर से ओवर, आंसर इज 1/√3। द आंसर इज 1/√3। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन 30 और 60 डिग्री। ये हमारी जो वैल्यूज निकली हैं किसने हेल्प करी, एक ज्योमेट्री के ट्रायंगल ने, एंड दैट इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बिल्कुल घबराना नहीं है, टॉपिक इतना आसान है ये। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना, सर हमें समझ नहीं आया, बिकॉज ये कंसेप्ट आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि साइन 60 की वैल्यू, आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बट हाउ, तो उसका प्रूफ ये आपको करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो को देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कैसे ज्योमेट्री ने हेल्प करी है ट्रिग्नोमेट्री की, और ये आपके सामने मैंने प्रूफ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हाउ कैन यू से दैट सर ये जो कंसेप्ट हैं किस प्रकार से यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।